मानव जीवन की भौतिक कष्टों के निवारण के लिए बागेश्वर बालाजी सरकार का 1 दिवसीय दरबार कुछ ही पल में अब प्रारंभ होगा। हम सबके मध्य में बुद्ध भगवान अपने आसन पर रक्षासीन होंगे। बुद्ध भगवान भी व्याकुल रहते हैं अपने भक्तों के दर्शन के लिए। हम सब आप उनका परिवार है और वो अपने परिवार से दूर नहीं रहते हैं। हर वक्त 24 घंटे वो सोचते हैं और वो उनके हम सब जो सेवादार हैं हमेशा 24 घंटे जो बाहर से भक्त आते हैं उनके लिए पूछते रहते हैं कि वहाँ जो पंडाल में भक्त रुके हैं उनको भोजन की व्यवस्था हुई है, उनको रुकने की व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है। और रात्रि में भी बुद्ध भगवान ने आदेश किया कि जाकर के देखो पंडाल में किसी को असुविधा तो नहीं है। तब रात्रि में हम यहाँ पहुँचे, बागेश्वर की टीम पहुँची, जाकर के देखा कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। 24 घंटे बुद्ध भगवान अपने भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए चिंता भी करते हैं कि कोई उनको असुविधा ना हो। जो बाहर से भक्त आ रहे हैं किसी प्रकार की कोई भी उनको असुविधा ना हो। और देखिए मूर्ति बुद्ध भगवान का आगमन हो चुका है, जिनके दर्शन मात्र से हम सबके कष्ट दूर होते हैं और जिनके दर्शन मात्र से हमारे मन में एक शांति का अनुभव होता है। ऐसे हम सबके पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जिनको देखकर लगता है कि वो देखते रहे, मनमोहक सरल स्वभाव के हम सबके पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जिनके दर्शन मात्र से ही कृपा होती है, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। और जब एक पल उनकी नजर हम पर पड़ती है तो हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। एक पल के लिए जब हमें भगवान के दर्शन होते हैं तो एक पल जब हमें भगवान के दर्शन होते हैं तो हम सब अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। और वैसे ही हमारे बुद्ध भगवान अपने परिवार के बिना रह नहीं पाते हैं और वो तुरंत ही अपने परिवार से मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं। और उनके लिए बागेश्वर वाली सरकार से वो हमेशा 24 घंटे ही प्रार्थना करते हैं कि बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का निवारण हो, सभी भक्तों के कष्टों दूर हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। लगातार वो बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर और उनके दरबार में आए हुए सभी भक्तों का निवारण हो। रोते हुए जो भक्त आते हैं हंसते हुए उनके यहाँ से जाए, खाली झोली लेकर जो भक्त आते हैं झोली भरकर उनके दरबार से जाए। और ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। लाखों भक्त बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। लाखों भक्त खाली झोली लेकर आते हैं और झोली भरकर बागेश्वर पावन तीर्थ से वापस जाते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर साक्षात स्वयंभू बागेश्वर बालाजी सरकार विराजमान है। क्योंकि बागेश्वर वाली सरकार की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में ही आप सभी के लिए, हम सभी के लिए लगातार गुरुदेव भगवान ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आज हम सबको सोचकर उस कार्य में समृद्ध होकर हम सबको गर्व होता है कि हम आप सभी गुरुदेव भगवान के चरणों के दास हैं। ऐसे कार्य बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से चल रहे हैं, चाहे वो कन्या भाई महोत्सव हो या फिर अन्नपूर्णा भंडारा हो या फिर कैंसर अस्पताल हो। ऐसे कार्य बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से आज गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में श्री बागेश्वर जन सेवा समिति द्वारा चल रहे हैं, जो कि आप सभी के सहयोग से अनवरत चल रहे हैं। हम सबको गर्व होता है कि हम आप सभी गुरुदेव भगवान के चरणों के दास हैं और हम आप सभी उनके संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम आप सभी का भी एक कर्तव्य है कि गुरुदेव भगवान के जो संकल्प चल रहे हैं बागेश्वर धाम
पाबंदी के जो संकल्प चल रहे हैं उन संकल्प को उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके संकल्प को आगे बढ़ाएं। अपने सामर्थ्य अनुसार हम सबका ये फर्ज है कि गुरुदेव भगवान के कैंसर अस्पताल के संकल्प को लेकर के हम आप सभी उनके साथ एक होकर के उनके संकल्प को आगे बढ़ाना है और इस पुण्य कार्य में हम सबको सहयोग करना है। ये जो ड्रोन चल रहे हैं इसको पीछे कर दो, ये ड्रोन कैमरे जो है थोड़ा पीछे करने हैं, जिसके भी है थोड़ा इसको देख लो।